हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हम खोजी चैनल में एक नई खोज के साथ। आज मैं आपको मोबाइल में गूगल डायलर और MIUI डायलर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में गूगल डायलर को हटा करके MIUI डायलर बहुत ही आराम से घर पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्या नहीं है, पूरी तरीके से सेफ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल डायलर और MIUI डायलर में बेसिक अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें MIUI डायलर है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक मेरे पास मोबाइल है जिसमें गूगल डायलर पड़ा हुआ है। MIUI डायलर की पहचान आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का सिंबल होता है और गूगल डायलर में ब्लू कलर का सिंबल होता है। अब मैं यहाँ पर MIUI डायलर और गूगल डायलर में आप लोगों को एक मेन चेंज जो आया है मैं बताना चाहता हूँ। गूगल डायलर में जब भी हम किसी का कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक साउंड सुनाई पड़ता है, नाउ योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और ये बोथ साइड के कॉलर्स को सुनाई पड़ता है, जो कि कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब MIUI डायलर होता है तो उसमें हमको इस तरीके का कोई भी साउंड सुनने में नहीं मिलता है और हमारी सारी कॉल्स बिना किसी अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड हो जाती हैं। गूगल डायलर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और MIUI डायलर का इंटरफेस कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। यहाँ पर MIUI डायलर में 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर डॉट्स इसके ऊपर होते हैं, सेटिंग में आते हैं। अब हम जाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग में। कॉल रिकॉर्डिंग MIUI डायलर हमको इस तरीके का कॉल सेटिंग देता है और गूगल डायलर हमको कुछ इस तरीके का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑल नंबर्स पे डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होती है, लेकिन गूगल डायलर पे हमको पर्टिकुलर हर नंबर को अलग अलग सेलेक्ट करके देना होता है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन उसमें भी हमको हर कॉल की रिकॉर्डिंग पर अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है। सो यही एक सबसे बड़ा चेंज है गूगल डायलर और MIUI डायलर को। तो फ्रेंड्स, इसी दिक्कत को लेकर के या कह लीजिए बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब कॉल रिकॉर्ड करते हैं और सामने वाले को भी सुनाई पड़ता है कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो बड़ा ही कभी कभी बड़ा ख़राब लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे फ़ोन यूज़र्स अपने फ़ोन में गूगल डायलर हटा करके MIUI डायलर इंस्टॉल करते हैं, जिसके 2 या 3 तरीके हैं, जिसमें से जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये दोनों ही मोबाइल मैंने लगभग 1 मंथ के ड्यूरेशन पे परचेज किए थे और दोनों ही में मुझे गूगल डायलर देखने को मिला था। ये है मेरे पास MI का 9 पावर और ये है 10 Pro Max। इस MI 9 पावर मोबाइल में मैंने, जो कि इंडोनेशियन रोम है, इंडोनेशियन रोम स्विच करने के बाद मेरे पास MIUI डायलर परमानेंट आ चुका है। अभी 3 दिन पहले इसका अपडेट भी आया था और अपडेट में इंडोनेशियन ही अपडेट आया था और अपडेट में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है, सेटिंग में जब हम जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद जब हम एडिशनल सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें मेमोरी एक्सटेंशन का एक फीचर देखने को मिलता है। यानी 6 GB रैम का मेरा मोबाइल था, अब 8 GB का हो गया है। यानी इंडोनेशियन रोम स्विच करने के बाद मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस मोबाइल में देखने को नहीं मिल रही है। ना ही किसी प्रकार की कॉलिंग की प्रॉब्लम है, ना ही ऐप्स की कोई दिक्कत है, कोई भी ऐप इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि मैंने देखा है इंडोनेशियन रोम इंस्टॉल करने के बाद मेरे इस 9 पावर मोबाइल की परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। ये मैं 100% श्योर हूँ कि अब आगे कभी भी कोई अपडेट मुझे इस 9 पावर मोबाइल में मिलता है वो इंडोनेशियन ही मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडोनेशियन रोम इसके ऊपर कैसे दिखाई पड़ती है। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है RJQIDXM। ID का मतलब होता है इंडोनेशियन। 10 Pro Max पे हम ओपन करते हैं सेटिंग को। MIUI वर्जन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है RXFINXM। यहाँ पर IN का मतलब होता है इंडिया। कहने का मतलब इंडोनेशियन रोम आपके मोबाइल के लिए पूरी तरीके से सेफ है।
तो चलिए बहुत ही कम समय में मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन रोम से इंडोनेशियन रोम पे आप कैसे स्विच करेंगे। मैं एक वेबसाइट के बारे में भी आपको बताऊंगा, उस वेबसाइट से आप इंडोनेशियन रोम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट सेक्शन ओपन है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल अगर आपके पास है, तो सबसे पहले उस मोबाइल का नाम आपको फाइंड ऑप्शन में कंट्रोल F दबा करके फाइंड करना है। MI कंपनी का 9 पावर, मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर सर्च होते ही ये देखिए मेरे पास MI 9 पावर इंडिया करके लिखकर आ गया है। बस इसी ऑप्शन तक आपको आना है। फाइनली आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोगों को सिर्फ रिकवरी रोम इंस्टॉल करना है। रिकवरी रोम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे डाउनलोड करना है और उसी को मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। फास्ट बूट रोम को इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ से आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मोबाइल पे ये वाला वर्जन इंस्टॉल है, सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है और आपका एक जिप फाइल लगभग 2 से 2.5 GB के आसपास जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और इसी के साथ हमको दूसरा भी रोम डाउनलोड करना है। ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर का, जिस वर्जन का हम लोग इंडियन रोम डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, उसी नंबर का हमको इंडोनेशियन रोम भी इंस्टॉल करना है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद हम इनकी लोकेशन पर पहुंचते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमको दोनों ही फाइलें यहाँ पर ये जिप फॉर्मेट में मिल जाती हैं। इनको अनजिप बिल्कुल मत करिएगा, ये जिप फॉर्म में ही हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होंगी। तो अपने मोबाइल को कॉर्ड के माध्यम से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा लीजिए, कॉपी करके अपने मोबाइल में कि मेन मेमोरी में पेस्ट कर देना है। क्योंकि जब तक ये फाइल्स कॉपी हो रही हैं थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये दोनों ही फाइल लगभग 2 से 2.5 GB के आसपास एक फाइल का स्टोरेज रहता है। पेस्टिंग का काम चल रहा है, यानी मेरी फाइल्स दोनों जी जो हैं वो मोबाइल पे पेस्ट हो रही हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को आप यहाँ पर सर्च करेंगे, अगर इस वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के मोबाइल का रोम पड़ा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, इस वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, तो आपको फाइंड वाले ऑप्शन से मिल सकता है। जैसे मैं अगला मोबाइल सर्च करता हूँ तो ये भी हमारे पास है। ये देखिए Redmi 10 Pro Max। अब Redmi 10 Pro Max में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। देखिए Redmi Note 10 Pro Max भी मेरे पास मोबाइल है, जिसमें अभी भी गूगल डायलर पड़ा हुआ है। इसमें हम इस ऑप्शन पे पहुंचते हैं और नीचे स्क्रॉल 12.5.10.0 जो लेटेस्ट वाला अभी आया है। और इंडोनेशियन में अभी भी हमारे पास पुराना वर्जन ही पड़ा हुआ है, जो कि इससे कहीं पर भी मैच नहीं होता। यानी इंडोनेशियन है 5.4 पे और इंडियन है 5.10 पे। तो हमको तब तक वेट करना होगा जब तक कि इंडोनेशियन 12.5.10 यहाँ पर नहीं आ जाता। जिस दिन 12.5.10.0 इंडोनेशियन वर्जन आ जाएगा, उसी दिन हम लोग यही दोनों फाइलें यहाँ से इसको और यहाँ से 12.5.10.0 को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम फाइल मैनेजर पे जाते हैं और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी इंटरनल स्टोरेज पर ये दोनों फाइल्स हमको यहाँ पर नीचे जिप फॉर्म में दिखाई पड़ रही हैं। चूँकि मैं ये कर चुका हूँ तो मैं जस्ट आपको एक प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, उसी प्रोसीजर पे आप भी अप्लाई इसको कर लीजिएगा। यहाँ से हम जाते हैं अपने सेटिंग के बाद हम जाते हैं अपडेट पर। अपडेट के बाद जाते हैं ये जो वर्जन का ऑप्शन है MIUI वर्जन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये चॉइस अपडेट पैकेज, अगर ये ऑप्शन लिख कर नहीं आ रहा है तो हमको यहाँ पर ऐसे लगातार ऐसे टैप करना है कई बार। इस तरीके से टैप करेंगे तो देखिए ये एडिशनल अपडेट फीचर आर ऑन, तो ये ऑप्शन यहाँ पर चॉइस अपडेट पैकेज का ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये पूछेगा का। अब यहाँ पर आकर हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पर आके चूँकि हमारे पास अभी इंडियन वाले को, चूँकि आपका मोबाइल पे अभी इंडियन ही होगा,
इंडियन मोबाइल को आप पहले सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद तो ये देखिए इस तरीके से रिट्रीविंग इन्फो करेगा और ये पूरा 100% लेकर के आएगा। इसको रिट्रीविंग 100% हो जाएगी। रिबूट करने के लिए बाद में पूछेगा वो, रिबूट आपको नहीं करना है उस समय, तुरंत आपको ये बीच का सेलेक्ट वाला बटन दबाना है, सेटिंग से अलग हट करके फिर फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद इंटरनल मेमोरी पे जा करके हमको रीनेम करना है, यानी यहीं पर हम अपने मोबाइल को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज किस तरीके से करेंगे कि चूंकि इंडियन वर्जन हमने सेलेक्ट कर रखा है, इंडोनेशियन पे जा रहे हैं, तो इंडियन वर्जन को हम यहाँ से इसका नाम जो है रीनेम करके कॉपी करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मोर ऑप्शन पे जाएंगे और उसको रीनेम करेंगे। रीनेम करते समय हमको पहले इसका पूरा का पूरा नाम कॉपी कर लेना है। इस तरीके से सेलेक्ट ऑल करना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इस इंडियन वर्जन वाले को थोड़ा सा नाम कहीं पर भी आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे ये IN लिखा है तो इसके आगे 2 N ऐसे लगा दीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। देन उसके बाद हम जाएंगे इंडोनेशियन वाले पे, क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, रीनेम पे जाएंगे, और रीनेम पे जाने के बाद जो हमने इंडियन वाले का नाम कॉपी किया है, पहले इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे और फिर उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो पेस्ट करते ही यहाँ पर ये इंडियन वाली फाइल का नाम आ गया है एक्चुअली ये फाइल इंडोनेशियन, लेकिन ये इंडियन आ गई है अब लिख करके। इसको हम ओके कर देंगे। तो कहने का मतलब बस यहीं हमारा मोबाइल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो दोबारा रिबूट करेगा तो वो पुरानी इंडियन वाली फाइल को ना कैच करके रीनेम की गई इंडोनेशियन वाली फाइल को, चूंकि इसका नाम हमने इंडिया कर दिया है इसलिए इसको कैच करेगा और आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर देगा सक्सेसफुली। और ये प्रोसीजर थोड़ा समय लगता है, इसलिए मोबाइल के संग उस बीच में कोई छेड़खानी मत करिएगा। मोबाइल को सिर्फ आप रख दीजिएगा। 0 to 100% कंप्लीट होते ही आपके मोबाइल जैसे ही दोबारा ऑन होगा वैसे ही आपको जो है इस पर MIUI डायलर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से लिख करके आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेडमी, और नीचे इस तरीके से बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिख करके आएगा। और इंस्टॉल होते ही आपको दिखाई पड़ेगा MIUI कुछ अलग तरीके से जो है ग्लो कर रहा है। तो बस अब आपके लिए खुशखबरी वाली बात है कि अब आपके मोबाइल पर पूरी तरीके से MIUI डायलर लॉन्च हो चुका है और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये MIUI डायलर देखने को मिल जाएगा। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल MIUI डायलर जैसे आपने पुराने मोबाइल में अपने देखा था उस पर क्लिक कर उसको या देख लेंगे आपकी बिल्कुल वैसे ही ओपन हो गया है। ये 3 लकीरों के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब इसके ऊपर आ चुका है। ऑलरेडी आप देखेंगे सब कुछ इसके ऊपर आ चुका है। गुड मॉर्निंग, टाटा AIG में आपका स्वागत है। COVID-19 के कारण हमारी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। आपके सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद। जानकारी चाहिए क्या आपको? इसमें एक्चुअली 2 साल नो क्लेम बोनस रहा है मेरा, ठीक है, तो उसमें मुझे तो आपका जानकारी के लिए सर, आपको ये जो कॉल है मोटर डिपार्टमेंट में कनेक्ट हुआ है तो आपको, तो यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाई है। अब मैं वही नंबर दोबारा डायल करता हूँ, देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई कॉल अनाउंसमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं होता है इसमें। ये मैंने कॉल डायल करी, वेलकम टू जियो। ये देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। अब इसके बाद हम रिकॉर्डिंग इसकी सुनते हैं जो हमने रिकॉर्डिंग करी है। ये देखिए मैंने कॉल काट दी है। अब इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको देखिए सुनाता हूँ। हिंदी में जारी रख। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैंने अभी करी है। वेलकम टू जियो। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। तो फ्रेंड देखा आपने किस तरीके से मैंने अपने मोबाइल पे गूगल डायलर हटा करके MIUI डायलर इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली। और लगभग मैं ये एक
1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर मुझे देखने को मिलता है। हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं इस तरीके से 3 गज का, ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट। और एक देखिए इसके अंदर एक नया फीचर मुझे देखने को मिला है, ये ऐड डिवाइस फ्रेम। ये चूँकि मेरा मोबाइल 9 पावर है तो इसके अंदर एक ऑप्शन मुझे मिला है एक्स्ट्रा, ऐड डिवाइस फ्रेम का। तो एक ये ऑप्शन मुझे मिला है और एक ऑप्शन मुझे कैमरे में मिला है एक्स्ट्रा। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरे को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और कैमरे को ऑन करने के बाद मोर पे जाते हैं। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर हमको मिलते हैं शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोस जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये एक तो ये मिलता है सुपर स्लो, स्लो, रेगुलर, फास्ट। और एक और ऑप्शन हमको मिलता है स्टार वाले पे जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो एक तो ये ब्यूटीफुल मोड हो गया, फिल्टर हो गया, और ये एक और हम लोगों को लेंस का एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना अच्छा फीचर हम लोग को मिला है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, देखिए अब लेंस जो आपका मोबाइल में जो कैमरे का लेंस है वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ नए नए प्रकार के फीचर्स हम लोगों को इसमें इंडोनेशियन वाले में मिल जाते हैं। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप भी ढूंढिएगा, बहुत सारे फीचर्स हम लोगों को इसमें मिलते हैं। और इंस्टॉल करिए, गूगल डायलर हटाइए, MI डायलर इंडोनेशियन रोम पे स्विच करिए और आराम से पुराने जैसे आप अपना मोबाइल को चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स अगर आपको करना हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप उसमें लिख सकते हैं। मैं निश्चित ही समय मिलते ही आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी नई खोज के साथ। तब तक के लिए बाय।